परफेक्ट लेटर लिखना है आपको। जब भी आपको पेपर में लेटर राइटिंग का क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से परफेक्टली एक लेटर लिखोगे तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपको वो लेटर नहीं भी आता तब भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको वो ट्रिक्स बताऊंगा। अगर आप उन ट्रिक्स को फॉलो करते हो तो अगर आपको लेटर नहीं भी आता तब भी आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हो। जी हाँ, फुल मार्क्स आप गेन कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन ट्रिक्स की जिससे लेटर में हम फुल स्कोर जो है वो गेन कर सकते हैं। अगर लेटर नहीं भी आती तब भी अगर हमारी लेटर 5 मार्क्स की है तो 5 में से 3, और अगर हमारी लेटर 6 मार्क्स की है तो 6 में से 4 मार्क्स हम गेन कर सकते हैं। तो वो क्या है, वो सारी ट्रिक्स वो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। वो ट्रिक्स जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए ताकि एक भी ट्रिक आपसे मिस ना हो और आप लेटर में अच्छे मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर पाए। तो लेटर राइटिंग की ट्रिक्स को समझने से पहले ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि जब भी आप एग्जाम देने बैठोगे, आप अपने बोर्ड एग्जाम में जब एग्जाम देने बैठोगे तो आपको किन तरीकों की लेटर जो है वो आती है, कौन कौन से टाइप की लेटर जो है वो आपको पेपर में पूछी जाती है। तो दोस्तों आपको पेपर में बेसिकली 3 तरह की जो है वो लेटर पूछी जाती है। कौन कौन सी? बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, लेटर टू द एडिटर। अब इन तीनों लेटर्स को ध्यान से समझो कि ये तीनों लेटर हमसे क्या कहना चाहते हैं। ये जो बिजनेस लेटर है, बिजनेस लेटर ये हम कब लिखते हैं? जब हमने किसी शॉप को लेटर भेजना हो। जैसे मान लो आपने एक फोन ऑर्डर करवाना है किसी शॉप से, जहां आपने फोन मंगवाया है, आपने उस शॉप से फोन खरीदा है, लेकिन आपका जो फोन है वो खराब हो गया है, तो आप उस दुकानदार को, उस शॉपकीपर को क्या लेटर लिखोगे? ये आता है बिजनेस लेटर में। दूसरा, जब आप किसी इंडस्ट्री के मालिक को या इंडस्ट्री के ओनर को लेटर लिखते हो, वो भी बिजनेस लेटर में आता है। यानी जब भी आप कुछ परचेजिंग के लिए, कुछ कंप्लेनिंग के लिए लेटर लिखते हो, वो आता है बिजनेस लेटर। उसके बाद ऑफिशियल लेटर, ये आप लिखते हो अधिकारियों को। किनको? अधिकारियों को। जैसे आपके इलाके में चोरियां बड़ी ज्यादा हो रही है, बड़ी ज्यादा आपके इलाके में चोरियां हो रही है, आप लेटर किसको लिखोगे? पुलिस स्टेशन के एसएचओ को। आप एसएचओ कौन है? एक अधिकारी है। यानी जब भी आप किसी अधिकारी को लेटर लिखोगे वो इंक्लूड होती है ऑफिशियल लेटर में। जैसा मान लो एक लेटर हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं इन सैनिटरी कंडीशन, कि हमारे जो एरिया है उसकी इन सैनिटरी कंडीशन है, बड़ी ज्यादा बुरी कंडीशन है। हम किसको लेटर लिखते हैं? हेल्थ कमिश्नर को। अब ये जो हेल्थ कमिश्नर है ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, तो ये किसमें इंक्लूड हो जाएगा? ऑफिशियल लेटर में। उसके बाद आता है लेटर टू द एडिटर। अब लेटर टू द एडिटर क्या होता है? आप किसी न्यूज़पेपर या किसी मैगजीन के एडिटर को कोई लेटर लिखते हो, न्यूज़पेपर या मैगजीन। जैसे आपने टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर को एक एडिटर को एक लेटर लिखा, किस बेसिस पे? कि भारत में जो पॉवर्टी की समस्या है, गरीबी की समस्या है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपने उसको एडिटर को लेटर लिख दिया। तो बेसिकली ये 3 तरीके की लेटर जो है ये आपको एग्जाम में पूछी जाती है। बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, लेटर टू द एडिटर। अब इन तीनों लेटर्स का जो फॉर्मेट है वो कुछ हद तक सिमिलर है और कुछ हद तक डिफरेंट है। अब कैसे कैसे हमने इन लेटर्स को करना है और किस तरह के से लेटर में स्टेप मार्किंग होती है और वो क्या ट्रिक्स हैं जिनसे लेटर में फुल मार्क्स हम सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हमारी ट्रिक्स पे। अब देखो बिजनेस लेटर का फॉर्मेट और बिजनेस लेटर में वो ट्रिक्स कैसे यूज करनी है उसको समझने से पहले आप आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे लेटर का, जो बिजनेस लेटर है। ये जब आपने स्टेटमेंट पढ़ी तो आपको क्या चीजें क्लियर होगी कि आप जो हो, आपका नाम दिए और आप कौन हो?
बसंत पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हो। एक चीज क्लियर, बसंत पब्लिक स्कूल जो पुणे में है उसके आप प्रिंसिपल हो। एक चीज क्लियर होगी। दूसरी, आपने लेटर किसको लिखना है? मेलोडी हाउस को, मेलोडी हाउस को। दो चीज क्लियर। तीसरा, किसके लिए लिखना है? किसके लिए लिखना है? सप्लाई फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जब आपने ये स्टेटमेंट जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये स्टेटमेंट पढ़ी, तीन चीजें क्लियर होगी। हमने अपने से तो कुछ नहीं लिखा, ये सारा कुछ हमने कहां से देखा? क्वेश्चन से। अब क्वेश्चन से देख के हमारी कितनी चीजें क्लियर हुई? तीन। कौन कौन सी? एक, हम कौन है, हमने किसको लेटर लिखनी है और किस बेसिस पे लिखनी है। ये तीन चीजें हमें इस स्टेटमेंट से क्लियर होगी। तो सबसे पहले बिजनेस लेटर का फॉर्मेट किस तरह से लिखना है ये समझो। सबसे पहले आपने लिखना है अपना एड्रेस। एड्रेस लिख दिया। अपना एड्रेस क्या बोला है उन्होंने? बसंत पब्लिक स्कूल। क्या बोला है आपको? बसंत पब्लिक स्कूल। कहां पे है ये स्कूल? कहां पे है? पुणे। एक चीज क्लियर, एक चीज लिखी। उसके बाद आपको लिखनी है डेट, जो भी आप आज की डेट है, जो भी डेट होगी, जिस दिन भी आप अपना एग्जाम दोगे वो डेट लिखनी है। उसके बाद किसको लिखनी है? द मैनेजर मेलोडी हाउस को। क्वेश्चन में लिखा हुआ था, स्टेटमेंट में लिखा हुआ था, किसको लिखनी है लेटर? मैनेजर ऑफ द मेलोडी हाउस। हमने उसका एड्रेस लिख दिया, द मैनेजर। किसका मैनेजर है वो? मेलोडी हाउस का, मेलोडी हाउस। दोस्तों जब आप इतना सा लिख लोगे ना, इतना सा, इसमें बताओ हमने कुछ भी चीज अपने से लिखी? नहीं लिखी। ये सारा बसंत पब्लिक स्कूल पुणे हमें स्टेटमेंट में दिया था। डेट वो हमको पता ही होगी। उसके बाद द मैनेजर किसका? मेलोडी हाउस का, ये भी हमें स्टेटमेंट में दिया था। तो जब आप ये इतनी सी चीज लिखोगे जो आपने लर्न भी नहीं की है, आपने लर्न तो नहीं ना की ये चीज, आपने सिर्फ देखा किससे? स्टेटमेंट से, ये चीज लिखने के आपको मिल जाएंगे 1 मार्क। 1 मार्क्स आपको इस चीज को लिखने का मिल जाएगा। उसके बाद क्या लिखना है? ये इतना सा क्लियर हुआ, ये लिखा। उसके बाद आपने लिखना है डियर सर। डियर सर लिखने का भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा। इसको बोलते हैं सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन। और जो ऊपर वाला है 1 मार्क्स जिसका मिला, इसको बोलते हैं एड्रेस, एड्रेस। 2 मार्क्स हो गए। इसके बाद डियर सर के बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। आप किस विषय पे लिख रहे हो? तो सब्जेक्ट मेरे को क्या दिया था स्टेटमेंट में? सप्लाई ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सप्लाई ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये दोस्तों इतनी सी चीज लिखी। ये जो मैंने ऊपर का पूरा अपना ग्राफ बना दिया, पूरा अपनी लिख ली। इनमें से क्या मैंने कुछ लर्न किया था या आपने कुछ लर्न किया? आपने स्टेटमेंट देखी और सारा कुछ जिस तरह से मैंने आपको फॉर्मेट बताया। सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना है, उसके बाद डेट लिखनी है, उसके बाद क्या लिखना है? एड्रेस, नेम, डेजिग्नेशन। जिसको भी आप भेज रहे हो उसका एड्रेस क्या है, उसका नेम क्या है और उसकी डेजिग्नेशन क्या है। यहाँ पे मेरे को उसका नेम नहीं दिया था, ना ही मेरे को उसका एड्रेस दिया था। यहाँ मेरे को उसकी क्या दी थी? डेजिग्नेशन। उसकी पोस्ट क्या थी? द मैनेजर। और किसका था? मेलोडी हाउस का। एक चीज क्लियर, ये चीज आपने लिखी इतनी सी, आपको 1 मार्क्स मिल गया। फिर आपने लिखना है डियर सर, इसको बोलते हैं सैल्यूटेशन। ये लिखोगे 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। स्टेटमेंट में क्या था? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की सप्लाई के लिए, सप्लाई ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये चीजें लिखी, 2 मार्क्स गेन कर दिए। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपने लिखनी है लेटर का कंटेंट। लेटर का कंटेंट जो कितने मार्क्स का होगा? जो होगा आपका 2 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। जब भी आपको लेटर दोस्तों, जब भी आपको लेटर 5 मार्क्स में आएगी तो ये जो कंटेंट है ये बनेगा 2 मार्क्स का। और जब भी लेटर आपको 6 मार्क्स की आएगी, याद रखना 6 मार्क्स की आएगी, ये कंटेंट बनेगा आपका 3 मार्क्स का। ये कंटेंट लिखोगे कि आपके स्कूल ने क्या स्टार्ट किया है? म्यूजिक क्लासेस देना स्टार्ट की है। ठीक है, उस क्लासेस को चलाने के लिए क्या चाहिए? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए। आप मेलोडी हाउस जो हो वो होलसेल सप्लायर हो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, इसलिए हम आपको ऑर्डर देना चाहते हैं। इतनी सी चीजें लिखी और तो कुछ नहीं लिखा। या स्टेटमेंट में एंड में लिखा है डिस्काउंट। डिस्काउंट की बात कर देना कि हम जो है वो स्कूल के ऑनर हैं, इसलिए हम
जो है वो डिस्काउंट चाहते हैं, सब सारा कुछ आपने माइंड में सोचा, लिख दिया। दोस्तों अगर आपकी ग्रामर ठीक होगी, ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होगी, तो यहाँ पे आपको 3 मार्क्स या 2 मार्क्स, जितने भी आपकी लेटर वेटेज कैरी करेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपकी ग्रामर जो है वो वीक है, ग्रामेटिकली मिस्टेक्स हो रही हैं, तो अगर 3 मार्क्स का बॉडी है तो आपको 1.5 मार्क्स मिलेगा। आप अगर 2 मार्क्स की बॉडी है तो 1 मार्क्स आपको मिलेगा। समझ में आ गई बात? तो ये सब करने के बाद, ये सारा कुछ करने के बाद हमने क्या करना है, हमने करनी है क्लोजिंग। क्लोजिंग मतलब ये सारा करने के बाद हमने करनी है कंटेम्पोरेरी क्लोजिंग। अब कंटेम्पोरेरी क्लोजिंग में क्या लिखना है हमने? कंटेम्पोरेरी क्लोजिंग में लिखना है यूअर्स फेथफुली। यूअर्स फेथफुली, यूअर्स फेथफुली लिखा। उसके बाद कंटेम्पोरेरी क्लोजिंग में यूअर्स फेथफुली लिख के आपका जो नाम लेटर में मेंशन किया गया है, जैसे इस लेटर में नाम क्या मेंशन किया गया है, नीरज, नीरज लिख दिया। उसके बाद मेरी डेजिग्नेशन लिखनी है। लेटर में क्या डेजिग्नेशन दी है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल किसका? बसंत पब्लिक स्कूल का। आप इतना सा लिखोगे, बसंत पब्लिक स्कूल, इतना सा लिखोगे, 1 मार्क्स आपको मिलेगा। तो दोस्तों लेटर की वेटेज पता चल गई किस तरह से होती है। 1 मार्क्स एड्रेस का, 1 मार्क्स किसका? एड्रेस का। सैल्यूटेशन का 1 मार्क्स, बॉडी का 3 मार्क्स। अगर लेटर 6 मार्क्स की है तो बॉडी के कितने मार्क्स होंगे? 3 मार्क्स। कंटेम्पोरेरी क्लोजिंग के 1 मार्क्स, 3 4 5 6 मार्क्स आपको बन जाएंगे। ये 1 मार्क्स पाना इजी है, ये 1 मार्क्स पाना उससे भी इजी है, और ये 1 मार्क्स पाना उस सबसे ज्यादा इजी है। 3 मार्क्स तो आपको बिना मेहनत किए हुए मिल गए। 3 मार्क्स आपको तब मिले जब आपको लेटर आती भी नहीं है, और अगर आपको लेटर आती है 3 मार्क्स, यहाँ बॉडी बनाओ अच्छी सी, ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं करो, 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ग्रामेटिकली मिस्टेक करते हो 1.5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ज्यादा ग्रामेटिकली मिस्टेक करते हो 1 मार्क्स मिलेगा। टोटल आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा अगर उनको लेटर नहीं आती वो पूरी लेटर छोड़ के आ जाती है। क्यों? आप एड्रेस लिखो, सैल्यूटेशन लिखो, बॉडी जिस तरह से भी, अब 72 से 72 इंग्लिश आती है लिखो, एंड में कंटेम्पोरेरी क्लोजिंग करो भाई, 4 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। और अगर लेटर 5 मार्क्स की है तो आपके 3.5 या 3 मार्क्स कहीं भी नहीं गए। तो जब भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा लेटर का, अटेम्प्ट करना है। क्या करना है? इसको अटेम्प्ट करना है। बात कर ली हमने बिजनेस लेटर की, अब हम बात करेंगे ऑफिशियल लेटर की। हर एक किस्म की जो लेटर है आपके एग्जाम में आने वाली, उनकी हम बात करेंगे विद एग्जांपल्स। अब बात करते हैं ऑफिशियल लेटर की। यहां मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी, इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। यहां पे क्या लिखा? लेटर लिखिए एसएचओ को, किसके लिए? आपके एरिया में बैड लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी है, इसके लिए आप किसको लेटर लिखो? किसको लेटर लिखो आप? एसएचओ को। यानी ये एसएचओ को आ गया अधिकारी, यानी ये कौन सी लेटर बन गई? ये लेटर बन गई ऑफिशियल लेटर। अब ऑफिशियल लेटर में क्या करना है? जिस तरह से पहले चीजें की सेम, जैसा बिजनेस लेटर में चीजें की सेम प्रैक्टिस कीजिए। एड्रेस सबसे पहले अपना, यहां पे आपको कोई भी एड्रेस नहीं दिया, यहां पे आपको कोई भी एड्रेस नहीं दिया, कुछ भी आप अपना एड्रेस लिख दो, कुछ भी आप अपना क्या लिखो? एड्रेस लिख दो। उसके बाद लिखनी है डेट, जो भी डेट है उस दिन की लिख दो। उसके बाद किसको लिख रहे हो? टू द एसएचओ, एसएचओ को लिख रहे हो। कौन सा एसएचओ? अजमेर का। एक चीज लिखी, 1 2 3 चीजें लिखी, 1 मार्क्स ले लो। 3 चीजें लिखी, 1 मार्क्स ले लो। उसके बाद 4th नंबर सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या लिखना है? सैल्यूटेशन में लिखना है डियर सर। सैल्यूटेशन लिख दिया, 1 मार्क्स ले लो। उसके बाद 5th नंबर पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या दिया? बैड लॉ एंड ऑर्डर इन आवर एरिया। देखो हर किसी का सब्जेक्ट जो है वो अलग अलग बन सकता है। जैसे हमने बनाया बैड लॉ एंड ऑर्डर इन आवर एरिया,
कुछ लोग ये भी बना सकते हैं सिचुएशन ऑफ बैड लॉ इन आवर एरिया। तो सब्जेक्ट जो है, जो भी आपके माइंड में उसके रिलेटेड आता है, रेलिवेंट आता है, वो आप लिख दो, सब्जेक्ट ठीक ही होता है। ये चीजें लिख दी, 5 चीजें, मार्क्स मिल गया आपको 2। उसके बाद लिखो बॉडी बनाओ। बॉडी में क्या लिखोगे इस लेटर में कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे एरिया में जो क्राइम की रिपोर्ट्स हैं वो बढ़ रही हैं, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कुछ ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर इस एरिया में पोस्टिंग पे लगाओ ताकि क्राइम्स की सिचुएशन जो है वो कम हो सके। ये सारा आप अपनी लैंग्वेज में लिख दो। अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है 3 मार्क्स ले लो, ग्रामेटिकल मिस्टेक है 2 मार्क्स ले लो, ग्रामेटिकल मिस्टेक बड़ी ज्यादा है 1 मार्क्स ले लो। उसके बाद करो क्लोजिंग। क्लोजिंग में क्या लिखना है? योर्स फेथफुली। यहाँ पे आपको कोई भी नाम वगैरह नहीं दिया है लेटर में, तो आपने क्या करना है, सिर्फ अपना नाम XYZ जो भी आपका नाम होगा वो लिख लो। और यहाँ पे डेजिग्नेशन में क्या लिखना है? रेजिडेंट ऑफ दिस एरिया। जिस भी एरिया के आपने ऊपर एड्रेस लिखे, जिस भी एरिया का आपने ऊपर एड्रेस लिखा है उसका रेजिडेंट लिख दो कि मैं इस एरिया का रहने वाला निवासी हूँ। ये सारा लिखा, 1 मार्क्स यहाँ से मिल गया। इस तरह से लेटर में आपको मिल गए 6 मार्क्स। तो दोस्तों ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसकी वजह से आप लेटर में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। अब बताओ, अगर पेपर में कोई भी लेटर आएगी जो आपने लर्न नहीं की है, देखो बोर्ड क्लासेस में आप 10, 15, 20 लेटर लर्न कर लो, कोई गारंटी नहीं होती कि वही लेटर पेपर में आएगी, कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन अगर आपको फॉर्मेट पता है, आपकी ग्रामर सही है, तो आपको लेटर में मार्क्स मिलेंगे। अब आपने 35 लेटर लर्न कर ली, कोई गारंटी है कि वही लेटर पेपर में आएगी? जब आप स्कूल में एग्जाम देते हो तो क्या होता है, टीचर जो है 2-3 लेटर करवाते हैं, उनमें से एक आती है। यहाँ पे आपको कोई पता नहीं है कौन सी लेटर आ जाएगी, बिजनेस आएगी, ऑफिशियल आएगी, लेटर टू द एडिटर आ जाएगा, कोई पता नहीं है। तो यहाँ पे क्या समझना जरूरी हो जाता है? फॉर्मेट। क्या समझना जरूरी हो जाता है? फॉर्मेट से क्या होता है? मार्क्स आते हैं। समझ में आ गई बात? 2 चीजें क्लियर। अब हम बात करेंगे लेटर टू द एडिटर की। तो लेटर टू द एडिटर भी सेम ऐसी है, वहां पे क्या करना है? एड्रेस, जो भी आपको एड्रेस दिया होगा स्टेटमेंट पे वो लिखना है, उसके बाद डेट लिखनी है, उसके बाद क्या लिखना है? टू द एडिटर, इतना सा लिखा। अच्छा, यहां पे क्या लिखना है? किसका एडिटर? टाइम्स ऑफ इंडिया, इतना सा लिखा, 1 मार्क मिल गया। डियर सर लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा, जो भी आपको सब्जेक्ट आया। ये देखो एक स्टेटमेंट, यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने? आप एक लेटर लिखो, किसको? एडिटर को। किसके? नेशनल टाइम्स के एडिटर को क्या लिखो? लेटर लिखो। आपको एड्रेस भी दिया है 85G बेंगलोर, 85G रोड, मॉल रोड, बेंगलोर। ये आपका एड्रेस बन गया, डेट आ गई। उसके बाद किसको लेटर लिखनी है? टू द एडिटर। कौन से न्यूज़पेपर का है? नेशनल टाइम्स का। ये सारी चीजें लिखी, 1 मार्क्स मिल गई। समझ में आ रही बात? उसके बाद सैल्यूटेशन लिखनी है, डियर सर। उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या लिखे? इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ध्यान से देखो क्या लिखा है? इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ये आपका सब्जेक्ट लिखा। आप बॉडी बनाइए, कमाल की बॉडी बनाइए कि आप जानते हैं कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स हमको फिजिकली फिट रखती है। We can't have a soul mind without having a soul body। ये सारी चीजें लिखो, एंड में कंटेम्प्रेरी क्लोजिंग करो, मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी वजह से लेटर में आप फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। अगर आपको लेटर नहीं भी आती तब भी 4 मार्क्स तक आप सिक्योर कर सकते हो। तो इन टिप्स एंड ट्रिक्स को अपना के आप कभी भी लेटर में मार्क्स पाने के लिए नहीं चूकेंगे और लेटर को हमेशा अटेम्प्ट करके ही आएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो मैंने एक अपने सब्सक्राइबर के कमेंट को देख के हुए बनाई थी। जी हाँ, उन्होंने कमेंट किया था कि लेटर फॉर्मेट पे वीडियो बनाओ, उसको देख के मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप भी अगली वीडियो जिस भी टॉपिक पे चाहते हो वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो स्पेशली आपके लिए डिजाइन की जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।